हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज जैसे कि आप सब जानते ही है कि मार्केट में बहुत ही वाइड मूवमेंट आया है और कई लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो टूवर्ड्स द मंदी साइड थी, तो हमने मंदी के सौदे ही बनाए हुए थे। और जैसे कि आज मंदी हुई है तो हमें बहुत सारा प्रॉफिट भी हुआ है। बट इस प्रॉफिट से खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में जब भी तेज़ी होती है तो हम लोग लॉस भी बुक करते ही है। तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट देख के आपको बहुत खुश नहीं होना है, और बहुत कम लॉस, बहुत ज़्यादा लॉस देख के आपको डरना नहीं है। हमारी स्ट्रैटेजी यूजुअली ऐसी होती है जहाँ में हमें गुरुवार टू गुरुवार ही ट्रेड करना पड़ता है, और हमें बीच में कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा अगर कहीं पे हमें लगता है कि कोई स्टॉक स्पेसिफिक में या कोई इंडेक्स में कोई एडजस्टमेंट या कुछ करने की ज़रूरत है, तो हम ऑनलाइन आके वो ट्रेड समझा के उसके अगेंस्ट में हम लोग ट्रेड भी लेते हैं। तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन के बारे में, जो कि बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में हमने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया है, 4 की क्वांटिटी, उसका 25 का लॉट है। तो 25 into 4 = 100, तो हमने 100 की क्वांटिटी शॉर्ट की हुई है बैंक निफ्टी की। इसके अगेंस्ट में हमने 100 पुट बेची है, जैसे 43,000 की हो गई, 42,000 की होगी, 41,000 की हो गई और 40,000 की हो गई। तो इसका इंटेंशन ये होता है कि जब भी अगर मंदी होती है मार्केट में, तो हमें ये चारों रेंज का बेनिफिट मिले, नंबर वन। नंबर टू, एक लालच बोल सकते हो या एक्स्ट्रा इनकम बोल सकते हो, जो हमें कंटिन्यूसली अर्न करना है मार्केट से। तो हमारा कभी भी इंटेंशन ऐसा नहीं होता है कि हम फ्यूचर में बहुत सारा पैसा बनाए। हमारा इंटेंशन ये होता है कि फ्यूचर हम एज अ हेज यूज़ करते हैं, और ऑप्शन का प्रीमियम जो भी हमें डिके मिलता है या जो भी ऑप्शन का प्रीमियम हमें खाने के लिए मिलता है, तो उसे हम लोग प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं। तो जैसे कि इस पोजीशन में आप देख सकते हो, हमने बैंक निफ्टी की पोजीशन शॉर्ट करना स्टार्ट किया था 43,200 कुछ से, और आज आज इसने 42,785 का लो लगाया है। इसके बाद हमने बैंक निफ्टी का 44,000 का कॉल बेचा था, जिसमें हमें प्योर प्रॉफिट हो रहा है 2,900 का। ये कल कल इसकी एक्सपायरी है, तो कल मोटा मोटी ये एक्सपायर हो ही जाएगा। इसके अलावा हमें ये वाला जो है पुट ऑप्शन है 43,000 का, उसमें लॉस आएगा, क्योंकि हमने ये अभी इन द मनी हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि निफ्टी अभी 42,785 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो ये ऑलरेडी इन द मनी हो चुका है। अभी कल देखेंगे कि उसका क्या रिएक्शन आएगा और कौन से रेट पे बैंक निफ्टी एक्सपायर होगा, उसके हिसाब से इसमें हम लोग डिसीजन ले पाएंगे, और वो कल ही हो पाएगा। 42,000 का है, वो 25 रुपये में बेचा था, तो आज 37 का है, तो कल इसका एक्सपायरी है, तो ये भी मोटा मोटी एक्सपायर हो ही जाएगा। तो इन सब में हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाएगा, इसमें थोड़ा लॉस आएगा, पर ये जो बैंक निफ्टी शॉर्ट का जो प्रॉफिट है 50,000, तो उसके वो कवर कर लेगा। तो वैसे ही सेम स्ट्रैटेजी हमारी निफ्टी में भी है, जो हम लोग अप स्टॉक्स में रन करते हैं। हमारी निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट है 18,571 से, बिकॉज 18,500 से हम लोग कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी शॉर्ट कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में हम लोग पुट ऑप्शन बेचते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पुट ऑप्शन बेचा था, जो था 18,250 का, जिसमें अभी फ़िलहाल हमें 3,412 का प्रॉफिट दिख रहा है। कल एक्सपायरी के दिन कहाँ पे एक्सपायर होगा, उसके हिसाब से हमें इसका प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। इसके अलावा मेरे को एक एक इनसाइड आपके साथ शेयर करनी थी, जो हमें मूवमेंट मिला था एक्सिस बैंक के अंदर। तो उसका एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस है, जो हमने हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए किया है। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें। तो अगर आप एक्सिस बैंक का एक वीकली चार्ट खोलते हो, तो उसमें आपको एक क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है। ये हो गया आपका एक्सिस बैंक का वीकली चार्ट। तो इसमें एक्सिस बैंक ने एक क्लियर ब्रेकआउट दिया है, पर अगर आपको अब आपने ब्रेकआउट तो मिस कर दिया, तो अब इसमें इस लेवल पे परचेस करने की कोई ज़रूरत या कोई ऐसा ग्रीड नहीं होना चाहिए कि इस लेवल पे और ऊपर जाएगा।
अब हम लोग वेट करेंगे जहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया। तो ये लेवल जो है 850 का, अप्रॉक्सीमेटली 800 का 50 का जो लेवल है, वो एक्सिस बैंक के लिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो फिर इस लेवल पे भी हम लोग कहीं पे परचेज कर सकते हैं नीचे के लेवल से, जो आता है अप्रॉक्सीमेटली 628 का। हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हमारा होराइजन इस मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 10 ईयर्स का होता है। इसके अलावा ऑप्शन से जो भी हम लोग इनकम करते हैं, तो हम हमारा टारगेट होता है कि हर वीक हम लोग कम से कम 25,000 का प्रॉफिट तो बुक कर ही ले। तो एक तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, और हर हर हफ्ते जैसे हमको 25,000 रुपये आता है, तो 1 लाख रुपये हमारा रिटर्न जनरेट करते हैं हम पर मंथ का। और हमारा इंटेंशन भी ऐसा ही रहता है कि हम लोग कभी भी फुल टाइम ट्रेडिंग को ऑप्ट करने की नहीं सोच रहे, क्योंकि मेरा जैसा रिक्रूटमेंट का बिजनेस है, तो मैं उस बिजनेस में भी पूरा दिन बिजी रहता हूँ। उसके अलावा मेरे को जो टाइम मिलता है उसमें मैं थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आई ट्राई टू अर्न अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम दिस। सो आई होप दिस सीरीज विल हेल्प यू बिकमिंग अ बेटर ट्रेडर। अगर आप भी कहीं पे जॉब करते हो, आप भी कहीं पे, आपका भी कोई और बिजनेस है और आपको स्टॉक मार्केट के थ्रू थोड़ा बहुत इनकम करने की इच्छा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आई होप दिस इनिशिएटिव विल हेल्प यू बिकमिंग अ बेटर ट्रेडर। थैंक यू।